फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट की है, जो कि किस में बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस वीडियो में हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें जो के लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। सो देयर दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिसके टू इक्वल रूट्स है। अब वो इक्वल रूट के होते हैं वो अपन आगे देखते हैं। फिलहाल क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसके अंदर क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3। हमको पता है जो भी नंबर x स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो a की वैल्यू होता है, जो x के साथ लिखा रहता है वो b की वैल्यू होता है, जो नॉर्मल लिखा रहता है वो c की वैल्यू होता है। ठीक है, तो अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है k, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी k। और नॉर्मल क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब अपन चेक करते हैं, चेक कौन से फॉर्मूला से करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करते हैं। हमें पता था श्री धनाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या लिखा हुआ है, that they have two equal roots। टू इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है that they have two equal roots। टू इक्वल रूट्स का मतलब है कि जो इसके वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और इसको करते हैं सोल्व। तो देखो b की जगह लिखा हुआ k, b का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 और इक्वल टू 0। सोल्व कर देंगे, k का स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। कितना आ गया, k स्क्वायर माइनस 24। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k को तो यहीं छोड़ देंगे और 24 को उठा के इधर ले आएंगे। 20 का माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब देखो बड़ा किसकी वैल्यू आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और हमारे को k स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि खाली k की चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, और अपन जिस स्क्वायर हटाते हैं सामने क्या लग जाता है 20 रूट लग जाता है, यानी k की वैल्यू कितनी रहेगी अंडर रूट 24, और k की वैल्यू कितना है रूट 24। और हमको पता है 24 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि 24 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने सबको आते हैं, 2 से जाएगा 12 टाइम, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 टाइम। तो 24 के जो फैक्टर हुए हैं वो हमारे कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमको पता है रूट के अंदर जिस भी नंबर का पेयर बनता है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा 2 इंटू 3, यानी 2 की जगह 2 अंडर रूट 2 3 6, यानी कि रूट 24 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 अंडर रूट 6। यही होता है हमारा आंसर, यानी k की वैल्यू कितनी है हमारी 2 अंडर रूट 6। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में लिखा हुआ है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी कि जो इक्वेशन बनी हुई है ये इनकम्प्लीट इक्वेशन बनी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, हमको कैसे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जिसके अंदर x की पावर 2 नहीं है। तो पहले अपन इसको सोल्व करके इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन kx को माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो kx को अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा kx स्क्वायर माइनस kx को 2 से करेंगे, कितना आएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको पता है जो भी नंबर एक स्क्वायर के साथ लिखा रहता है वो a की वैल्यू होता है, जो x के साथ लिखा रहता है b की वैल्यू होता है, और जो नॉर्मल लिखा रहता है वो c की वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ a, k लिखा हुआ, x स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है k, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है, x के साथ कितना लिखा हुआ है माइनस का 2k, और c के साथ कितना लिखा हुआ है 6। अब चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k
इंटू सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, के का कितना होता है के स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 और के की जगह के कितना आ जाएगा 24 के इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से देखना, अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे के इधर भी है के इधर भी है, ठीक है, और 4 इधर भी है और 24 इधर है, यानी इन दोनों में अगर कोई नंबर कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे। हमको पता 4 के डबल में 4 भी आएगा, 4 के डबल में 24 भी आएगा, 4 को कॉमन लिया, के यहाँ पर भी है के यहाँ पर भी है, के कॉमन लिया। अब देखो 4 के स्क्वायर था 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर था यानी के 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम के बाहर आ गया, कितना बचा के बचा, माइनस 4 के डबल में 24 कितने टाइम आएगा 6 टाइम, और के हमारा बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि हम एक तो के की वैल्यू से निकाल सकते हैं और एक के की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, तो हम इधर निकालते हैं। एक तो इससे निकालेंगे 4 के, हमको पता है जिसके उधर कुछ 0 मानते हैं, और एक इससे निकालेंगे के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इससे निकालेंगे, हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं था मल्टीप्लाई मानते हैं, यानी कि के इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, यानी के की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब देखो बेटा इस इक्वेशन में अगर के की वैल्यू 0 आ जाएगी और हमको 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, यानी के की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 हो गई तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी जाएगी 0, ठीक है। तो हम के की वैल्यू निकालेंगे, इससे एक कितना लिखा हुआ के माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस के 6 को इधर उठा के ले आएंगे, इधर हो जाएगा प्लस का 6, यानी के की वैल्यू कितनी रहेगी 6। आई होप आप सभी के समझ में आया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। यानी कि क्या कोई ऐसा आम का बाग पॉसिबल है जिसकी, बेटा मैंगो ग्रोव को होता है आम का बाग, आम का बगीचा, क्या ऐसा कोई आम का बाग हो सकता है जिसकी जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस यानी कि डबल हो और जिसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा कोई आम का बगीचा पॉसिबल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है और उसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। अपन इसको करते हैं, तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी हमको बताना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू x मीटर, यानी जो मैंगो ग्रोव की जो ब्रेथ है उसको अपन ने कितना मान लिया, ब्रेथ के ऊपर लिखेंगे b x मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर ब्रेथ उसकी x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्या लिखा हुआ whose length is twice its breadth, उसकी ब्रेथ जितनी उससे डबल है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। और हमें पता है एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, यानी कि जो हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जो आम का बगीचा है उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना है हमको पता है L इंटू बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे को 800 मीटर स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी है हमारी 2x इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारी x इक्वल टू 800, 2x को x से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x को यही छोड़ेंगे, जिसके बीच में कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का इसको उठा के ले आएंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 4 का 8, 0 का 0, 0 का 0, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 400। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अपन यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, हमको पता है जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट लग जाता है। तो 400 किसका रूट होता है सब बच्चों को पता है 20 का रूट होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20x। अब कुछ बच्चों को नहीं पता सकता है कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे 400 का फैक्टर निकाल लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर ये रूट 400 की वैल्यू 20 के साथ तो चेक करो बेटा, क्या करेंगे अपन 400 के फैक्टर कर देंगे। 400 लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 से 4, 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 से 2, 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 5 का 10, 0 का 0, फिर 2 से जाएगा 2 2 से 4, बचेगा 1, 2 5 का 10, अब 5 से जाएगा 5 और 5 से 25,
अब 5 से जाएगा 5 1 5। अब देखो हमको पता है अंडर रूट के अंदर जिस नंबर का पेयर बन जाएगा बार इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा और इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to the 4 4 5 जा 20, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे x के माना है, हेंस जो ब्रेथ है अपन ब्रेथ को x माना है, यानी कि ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारी 20 मीटर। और लेंथ कितनी मानी है अपन ने इसकी ट्वाइस, यानी कि डबल। लेंथ कितनी मानी है ट्वाइस एंड डबल कर देंगे 2 × 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, यानी कि उस मैंगो ग्रोव की जो लेंथ है वो तो आएगी 40 मीटर और जो ब्रेथ है वो आएगी 20 मीटर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।